स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो है कि तीसरा लेक्चर है बेसिक स्ट्रेंथ में। और बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग देख रहे हैं बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इसमें हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो दो लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। और देखिए, आप लोग हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और देखते समय ही अपने कॉपी में उसको नोट भी करिए। और नोट जब कर लेंगे, एक बार उसको पढ़ने के बाद सीधे क्वेश्चन करिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जरा देखा जाए, तीसरे वीडियो में हम लोग बेसिसिटी का तीसरा वीडियो है, तो देखें बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। पहले हम लोग इसमें देखते हैं इन गैसियस फेज। गैस फेज में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इन NH2 और NH2। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, पहला पॉइंट इन गैसियस फेज में अगर हम लोग देखें क्या होगा, देखिए गैसियस फेज में टर्शियरी एमीन का सबसे ज्यादा होगा सेकेंडरी एमीन से, सेकेंडरी एमीन का ज्यादा होगा प्राइमरी एमीन से। अब देखिए यहां पर क्यों ज्यादा होगा, बात इसकी हम लोग कर लें। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये लोन पेयर किसी भी प्रोटॉन को ये आसानी से या लेविस एसिड को दे सकता है, लेकिन क्यों दे सकता है, ध्यान दें। यहां पर अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर क्या है, सबसे ज्यादा है। और इसके संपर्क में कोई भी प्रोटॉन आ रहा है या लेविस एसिड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ रहा है, तो उसको आराम से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टर्शियरी एमीन होगा उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा। फिर हम लोग अगर देखें सेकेंडरी एमीन, तो यहां पर तो तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा रहे थे, तीन एल्काइल ग्रुप हैं और तीनों मिलकर इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ रहा था। क्योंकि जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा, बशर्ते कोई हिंड्रेंस वगैरह ना हो या है ना शिल्डेड ना हो। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये और ये दो एल्काइल ग्रुप हैं सेकेंडरी एमीन में, तो दो एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और फिर ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो ये इस नाइट्रोजन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा क्योंकि तीन एल्काइल है और यहां पर दो एल्काइल है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होगा इस वाले से। अब आगे अगर बढ़ते हैं प्राइमरी एमीन का, तो प्राइमरी एमीन में तो एक ही एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचाएगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होगा सेकेंडरी एमीन से। तो यहां पर जो ऑर्डर मिलता है किसमें, गैसियस फेज में, वो होता है टर्शियरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन और फिर प्राइमरी एमीन मिलता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि गैसियस फेज होगा तो टर्शियरी एमीन सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन। अब हम लोग देखते हैं एक्वस फेज। एक्वस फेज में देखिए क्या होता है, एक्वस फेज, तो देखा जाए यहां पर, अब हम लोग यहां पर सेकेंड हम लोग ले रहे हैं इन एक्वस फेज। पहला था किसमें, गैसियस फेज में। अब हम लोग एक्वस फेज में अगर देखें कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है एमीन का, तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये प्राइमरी एमीन है या 1 डिग्री एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन, या टर्शियरी एमीन है या 3 डिग्री एमीन। तो यहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर अब तो जस्ट उल्टा हो गया गैसियस से। गैसियस में था 3 2 1, लेकिन अब एक्वस फेज में हो गया 1 2 3। भाई ऐसा क्या हो गया इसमें कि जस्ट अपोजिट हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। तो अब यहां पर देखिए कि हो क्या रहा है, एक्वस फेज में होगा क्या कि अब जैसे ही अगर इसमें यहां पर प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन आएगा तो फिर यहां पर भी क्या बन जाएगा, जैसे H+ आया और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहां पर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो अब यहां पर भी क्या जुड़ गया, एक H जुड़ गया, लेकिन नाइट्रोजन पर अब क्या आ जाएगा, प्लस।
ऐसे यहां पर भी प्रोटॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पर भी एक H जुड़ जाएगा, लेकिन यहां पर भी एक प्लस आ जाएगा। यहां पर भी लोन पेयर अगर इसके संपर्क में अगर कोई प्रोटॉन आता है तो यहां पर भी क्या होगा, ये H इससे जुड़ जाएगा और जुड़ करके यहां पर भी अब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब जैसे ही ये बनेगा, चूंकि वहां पर ये एक्वस फेज है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, देखिए वाटर मॉलिक्यूल आपका कुछ इस तरह से होता है HOH। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहां लोन पेयर है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। भाई मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ना, प्लस और माइनस, जाहिर सी बात है कि एक दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर क्या है, लोन पेयर निगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों नजदीक होंगे। जैसे ही आएंगे, ये आएगा नजदीक, तो हो नजदीक आएगा तो क्या होगा कि यहां पर जो वाटर का ऑक्सीजन है, देखिए ये है H2O, है ना, जैसे यहां पर आ रहा है नजदीक, जैसे ही पहुंचेगा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आएगा, यहां भी ऑक्सीजन, वाटर के ऑक्सीजन से यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो यहां पर 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड का आप कंडीशन अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है, एक बार हम फिर से बता देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में बनता कहां पर है। तो यहां पर होना क्या चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो फोन से जुड़ा होना चाहिए, फोन, और फोन में से कोई एक, ये फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, फोन में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। और इसके सामने हाइड्रोजन हो, लेकिन हाइड्रोजन खुद किससे जुड़ा हो, फोन से जुड़ा हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन इनके बीच हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन फोन में से कोई एक एलिमेंट से डायरेक्ट जुड़ा हो और हाइड्रोजन के सामने खुद फोन में से कोई एक एलिमेंट हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन है तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो यहां से बन जाएगा, अगर नाइट्रोजन है तो ये बन जाएगा। इन दोनों में, तीनों में से कोई एक रहेगा तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, हाइड्रोजन के साथ फोन और हाइड्रोजन खुद फोन से लगा हो, तो वो कंडीशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का। तो यहां पर अगर देखें तो नाइट्रोजन मतलब फोन में से एक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन खुद हाइड्रोजन से लगा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा मतलब फोन से लगा है, और इस हाइड्रोजन के सामने फोन वाला एलिमेंट है मींस ऑक्सीजन है। तो क्लियर हो गया कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। ये तो हो गया 1 डिग्री एमिन में। ऐसे ही 2 डिग्री में अगर देखा जाए तो यहां भी वाटर मॉलिक्यूल अगर आएगा तो यहां भी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से भी क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया वाटर के संग, क्योंकि एक्वस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, जैसे ही नजदीक आएगा इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर भी अगर देखें, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आएगा यहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो अब यहां पर एक्वस फेज होगा तो ये मॉलिक्यूल तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ध्यान से अगर देखें तो उस वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ क्या क्या कर लिया, इस जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर था इसको चारों तरफ से क्या किया, केटायन को बहुत अच्छे से क्या किया, कवर कर लिया, सील्ड कर लिया। और जब चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो क्या आप कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से अब यहां पर क्या होंगे, और लोन पेयर होंगे, तो चारों तरफ से ये कैसा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब इस कार्बो मतलब इस केटायंस पर, इस जो पॉजिटिव चार्ज पर है, अब कोई इलेक्ट्रॉन रिच अटैक नहीं कर पाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब यहां पर 3 वाटर और ये क्या मिल करके चारों तरफ से घेर लिए हैं, सील्ड कर लिए, तो अब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, इस आयन का सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद इसका होगा, फिर इसके बाद इसका होगा। मतलब यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल कवर किए हैं और यहां पर 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल में भाई जो ऑक्सीजन है वहां लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा वहीं पर माना जाएगा क्योंकि अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, देने की जो टेंडेंसी होगी ये सबसे ज्यादा होगी। या VSEPR थियरी से देखें तो आने वाले स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन में और इसके इलेक्ट्रॉन में जो ऑक्सीजन के पास है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो आने वाला स्पीसीज दूर भाग जाएगा, मतलब नजदीक नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस प्राइमरी एमीन का जो आयंस ये बने हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहे हैं, फिर सेकेंडरी एमीन का और फिर प्राइमरी एमीन का सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हुआ, फिर सेकेंडरी एमीन का और फिर टर्शियरी एमीन का। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई, देखिए इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो ज्यादा स्टेबल होंगे वही तो बनना चाहेगा भाई, आप वही काम करना चाहेगा जो करने के बाद स्टेबल आपको स्टेबिलिटी मिलता हो। तो अब यहां पर प्राइमरी एमीन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देने के बाद ये खुद जो आयन बन रहा है वो खुद स्टेबलाइज हो जा रहा है, यहां पर देने के बाद फिर स्टेबलाइज ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इन तीनों में प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, इसलिए बेसिसिटिक ऑर्डर होगा प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन और फिर टर्शियरी एमीन। अब हम लोग ये देख लिए कि एक्वस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है और रीजन भी देख लिया कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन अगर यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है, अगर हम मिथाइल ग्रुप अगर हम जोड़ दें तो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब यहां पर जो केटायंस बन रहे हैं वो यहां पर वो फैक्टर काम नहीं करेगा, ये केवल CH3 से जो बड़े ग्रुप होते हैं उसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्लियर। अब जैसे यहां पर हम दूसरा पॉइंट लेकर के आने की मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन के बेसिसिटी को जरा देखें कि वहां पर ऑर्डर क्या होगा। वहां पर तो छोटे ग्रुप हैं तो वहां पर थोड़ा ऑर्डर क्या होंगे, आपको थोड़ा चेंज मिलेंगे, और एक्वस फेज में ही हम लोग देखते हैं बेसिसिटी ऑफ मिथाइल एमीन पहले देखते हैं। तो देखा जाए तो बेसिसिटी ऑफ मिथाइल एमीन जरा हम लोग देखें, ए पॉइंट में हम लोग लेते हैं ए बेसिसिटी ऑफ NH3। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो बेसिसिटी ऑफ मिथाइल एमीन और बेसिसिटी ऑफ इथाइल एमीन। क्लियर। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, तो इसको हम लोग पहले ये समझ लिए, क्या समझ लिए ये कि भाई देखिए अगर छोटे ग्रुप होंगे, अभी जो हम लोग समझे हैं कि बड़ा ग्रुप होगा, R थोड़ा बड़ा ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप होगा, तो वहां पर तो फैक्टर क्या काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन छोटे ग्रुप के लिए ये फैक्टर काम नहीं करता। यहां पर क्या होगा, 3 चीजों पर ये काम करेगा, मतलब ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, साल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये 3 चीजों पर काम करेगा, किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट, साल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये 3 चीजों पर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। जरा यहां पर हम लोग देखें कि ये ऑर्डर बड़ा उल्टा सीधा दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग समझे सब चीज क्लियर होगा। जैसे बेसिसिटी ऑफ मिथाइल एमीन को अगर याद करना है तो आप इसको ऐसे समझें कि देखिए ये है 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन है ना, और ये क्या है 1 डिग्री एमीन, और अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है 3 डिग्री एमीन। तो अगर इन सबको अगर देखा जाए तो ये कितना आ रहा है 213, 213 आ गया। तो इसको याद रखें 213 यानी 213 ऑर्डर के लिए, यानी 2 डिग्री का जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा,
फिर 1 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का। ऐसे ही बेसिसिटी आप इथाइल एमीन में अगर ध्यान दें तो ये है आपका 2 डिग्री का एमीन, ये है 2 डिग्री एमीन, और ये अगर हम लोग देखें तो 3 डिग्री एमीन है, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 1 डिग्री एमीन है, और यहां पर अगर हम लोग जोड़ करके अगर लिखें तो देखिए कितना आएगा 231 यानी 231 आएगा, 231 आएगा। अच्छा, यहां पर जो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन है, जैसे मिथाइल में अगर देखा जाए तो ये तीनों ज्यादा होंगे अमोनिया से, यहां पर अगर देखा जाए तो ये तीनों ज्यादा होंगे अमोनिया से। पहले बात इसी पर कर लेते हैं। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, और यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला ही कोई ग्रुप नहीं है भाई। यहां पर एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन नाइट्रोजन पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसकी बेसिसिटी इन तीनों से कम होगा। वही कंडीशन यहां पर भी है कि इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इस अमोनिया से, NH3 से। क्यों? क्योंकि इन सभी में एल्काइल ग्रुप लगे हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर बढ़ेगा तो आने वाले हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इजीली ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा इनके कंपैरिजन में। तो यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप तो है नहीं, तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन कोई बढ़ा नहीं पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इनका बेसिक स्ट्रेंथ इन तीनों से कम होगा। अब यहां पर ये तो बात समझ में आ गया कि अमोनिया का कम और बाकी इन अपने में ये सब ज्यादा रहेंगे। अब यहां पर जो ऑर्डर आ रहा है भाई, अगर देखा जाए जैसे ये है मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन में अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा, लेकिन ये 1 डिग्री से भी कम है, जबकि 1 डिग्री के जो 1 डिग्री का जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है मिथाइल एमीन है, इस पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है इसके कंपैरिजन में, फिर भी इसकी बेसिसिटी ज्यादा है इस वाले से। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन शिल्डेड नहीं है, लेकिन यहां पर अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, शिल्डेड है मिथाइल ग्रुप के द्वारा। जैसे अभी अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर CH3 है और ये नाइट्रोजन है, तो यहां पर किसी तरह का शिल्डिंग नहीं है, यहां पर ये किसी भी प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ये दे सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यही अगर ये हो, तो अगर हम लोग यहां पर अगर देखें टर्शियरी एमीन हो, मतलब ट्राइमिथाइल एमीन हो, तब देखिए क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए यहां पर कुछ इस तरह से, जो आगे हम लोग एक बार देख चुके हैं उसी को हम एक बार फिर से बता दें। अब यहां पर है अगर CH3 और यहां पर है CH3, यहां तो CH3 है ही, यहां भी आपका CH3 है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब ये लोन पेयर ऊपर बढ़ेगा तो ये इसके बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, इनसे रिपल्सन होने लगेगा, इनसे रिपल्सन होने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ेगा तो रिपल्सन की वजह से फिर पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब निकल नहीं पाएगा आसानी से। लेकिन यहां पर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा ज्यादा हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो शिल्डेड है, इसलिए जो है कि ये प्रोटॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है कि मिथाइल एमीन से भी कम होता है। अब आगे हम लोग इसमें अगर देखें, अब ये समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ 2 डिग्री अगर एमीन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इसलिए यहाँ पर तो शिल्डिंग, पुअर शिल्डिंग है, बल्कि बहुत कम है, निकलने में इस इलेक्ट्रॉन को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रोटॉन को आसानी से दे देता है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो गया, फिर मिथाइल एमीन का, फिर ट्राइमिथाइल एमीन का। ये ऑर्डर क्लियर हो गया आपका। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेसिसिटी ऑफ इथाइल एमीन।
इसका ऑर्डर हम लोगों का क्या आ रहा है 231। ये याद रखेंगे हम लोग, याद रखने के लिए है। यहां पर आया 213। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो अब यहां पर क्या हो गया कि उल्टा हो गया। यहां पर भाई यहां पर सबसे ज्यादा तो होना चाहिए था किसका, इसको होना चाहिए था यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शिल्डेड है और यहां पर इलेक्ट्रॉन शिल्डेड नहीं है। ये आसानी से प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इस वाले से। और यहां पर इथाइल एमीन जो है आपका, यहां पर तो शिल्डिंग नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने की वजह से ये किसी प्रोटॉन को आसानी से मतलब उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है जितना ये दे रहा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इस वाले से, यानी इथाइल एमीन से। क्लियर भाई। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम लोग देखें तो थोड़ा शिल्डेड है, लेकिन इसमें कोई शिल्डिंग नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन एकदम पूरा खुला है, ये आराम से निकल सकता है, ठीक है, अपने बल की ग्रुप की वजह से, इस इथाइल के वजह से। तो यहां पर देखिए कि यहां पर थोड़ा सा ऑर्डर वो हम लोग फिर से एक बार बना करके देख लेते हैं कि थोड़ा यहां पर क्या हो रहा है। भाई यहां पर तो प्राइमरी ज्यादा हो गया, टर्शियरी कम, यहां टर्शियरी ज्यादा हो गया, प्राइमरी यहां पर कम। तो थोड़ा यहां देखें कि क्या केस बन रहा है। यहां पर है नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर इथाइल ग्रुप कुछ इस तरह से हो गए, इनके ऑर्बिटल जो हो गए वो लंबे और पतले हो गए। अब यहां पर ये है, ये CH2 है और यहां पर हो गया CH3, ये है CH3, ठीक है। यहां पर भी अगर चाहें तो H को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये ऑर्बिटल थोड़ा लंबे हो गए और पतले हो गए, यहां भी लंबे हैं और पतले हैं, यहां भी लंबे और पतले हैं, ये है CH2, ये है CH3। क्लियर। तो ऑर्बिटल लंबे और पतले होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो अच्छे से सील्ड नहीं हो पाता है, अच्छे से ढक नहीं पाता, अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, ये आराम से बाहर निकल जाता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं दे पाता है कि वो 2 डिग्री यानी कि इस 2 डिग्री एमीन से ज्यादा हो सके, डाई इथाइल एमीन से ज्यादा हो सके। मतलब कुछ तो रहता है यहां, सील्ड रहता है, ठीक है। इसलिए प्राइमरी जो एमीन है यानी इथाइल एमीन से तो ज्यादा, लेकिन सेकेंडरी से कम हो पाता है। तो ये हम लोगों का खास रीजन है। अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखें हम लोग अब सेकंड, यहां पर सेकंड, अब हम लोग जो है कि थोड़ा रिंग से रिलेटेड हम लोग देखें। जैसे फर्स्ट हम लोग अगर देखें, इसमें 2 हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट हम लोग पहले ले लेते हैं एनिलीन। अब देखा जाए जो है यहां पर हम लोग बना लिए 2 क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखें। बेसिसिटी ऑफ सेकंड पॉइंट यहां पर हम लोग देख रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ एमीन, जिसमें हम लोग एनिलीन लिए हैं और उसके आर्थो, मेटा और पैरा पर NO2 ग्रुप हम लोग जोड़ दिए। तो जरा ऑर्डर देखें कि क्या ऑर्डर आता है, ऑर्डर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो जरा हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं काम कर रहे हैं। पहले तो ये देखें कि सेम क्या है, जो सेम रहेंगे वो फैक्टर डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे यहां पर अगर देखें तो बेंजीन और NH2, बेंजीन और NH2 सब में कॉमन है, इसलिए ये वाला फैक्टर इस तरह का जो होगा वो उसमें ध्यान नहीं देंगे। क्लियर। तो डिफरेंट कौन है, ये NO2 और उनका पोजीशन। NO2 तो सब में है लेकिन उनके पोजीशन अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फैक्टर यही सब डिसाइड करेंगे। तो जरा हम लोग देखें कि बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो बेसिसिटी का मतलब यही है कि कौन सा ऐसा है नाइट्रोजन जो उसके पास लोन पेयर है, जो आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे रहा है, ठीक है। तो देगा वही नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है वो
वही फास्ट देगा या वही जल्दी देगा जिसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो या पहुंच रहा हो, या कम कोई खींच रहा हो तो उसका ज्यादा हो। देखिए दो तरह का होगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचाए तब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, या फिर उसका इलेक्ट्रॉन कोई कम खींचे तो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी औरों के कंपैरिजन में ज्यादा, इसलिए उसकी बेसिसिटी ज्यादा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लिए। अब यहां हम लोग लगाते हैं कि माइनस आई में ये आपका किस तरह से बिहेव करेगा। हम कह सकते हैं कि माइनस मतलब NO2 किस तरह से बिहेव करेगा इंडक्टिव इफेक्ट में, माइनस आई की तरह से, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जब खींचा जाएगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम तो बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा। अब जरा रेजोनेंस में देखें तो रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इसको दे देगा, ये इसको देगा, भाई ये इसको दिया पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसको दिया पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये इसको दिया पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ। तो अब आने वाले प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा, इसलिए बेसिसिटी क्या कर रहा है, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस आर है उसकी वजह से बेसिसिटी कम होगा। लेकिन यहां पर देखिए कि ये एनिलीन है और आर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप लगा है, इसका मतलब यहां आर्थो इफेक्ट होगा, और आर्थो इफेक्ट होगा तो वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होता तो ये बढ़ जाता। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि यहां पर क्या होगा, अब देखिए माइनस आई की वजह से यहां पर तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ माइनस आई की वजह से घटेगा, क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां क्या होगा, इस ग्रुप की तरफ खींचा जाएगा। लेकिन रेजोनेंस का अगर हम लोग इफेक्ट देखें तो भाई ये इसको देगा तो ये इसको देगा पॉजिटिव चार्ज यहां, फिर ये इसको देगा पॉजिटिव चार्ज यहां, ये इसको देगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इस कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं, और आर्थो पोजीशन पर है नहीं, मेटा पर है, इसलिए आर्थो इफेक्ट भी काम नहीं करेगा। ये भी बात क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा जिसकी वजह से भी कम हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े इस वाले में देखें तो इसमें क्या हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट से कम हो रहा है, बाकी आर्थो और क्या रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है। इसमें अगर देखें हम लोग माइनस आई है, माइनस आई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा नीचे की तरफ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, बेसिसिटी कम हो जाएगा। अब रेजोनेंस में अगर देखें तो क्या होगा, भाई ये इसको देगा तो ये इसको देगा प्लस यहां पर, ये इसको देगा प्लस यहां पर, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो आने वाले प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो डिलोकलाइज हो गया, नीचे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस के द्वारा माइनस आर के द्वारा क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। अब आर्थो इफेक्ट इसमें काम नहीं कर रहा है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ नहीं काम कर रहा है। तो अब यहां पर इसको देख करके हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर अगर हम लोग लिखें तो ऑर्डर क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा कौन है, अगर देखा जाए तो इसमें सब में घटाने वाले हैं तीनों में, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्लियर। अब बाकी इन तीनों में देखा जाए तो इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा, भाई यहां 2 लोग मिलके घटा रहे हैं, यहां 2 लोग मिलके घटा रहे हैं, बल्कि यहां पर तो 3 लोग मिल गए, आर्थो इफेक्ट भी काम कर रहा है, और यहां पर 2 लोग। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं भाई यहां पर ज्यादा लोग घटाने वाले हैं, यहां बस सिर्फ इंडक्टिव घटा रहा है, इसलिए यहां पर अब तीसरा हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर 4 एरो नीचे दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 एरो, नंबर ऑफ एरो भी तो काउंट कर लीजिए, भाई इफेक्ट लगाए हैं, कम से कम उसका तो फायदा निकालिए।
फायदा देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ 3 फैक्टर काम कर रहा है, यहाँ 2 काम कर रहा है, यहाँ 2 की तरह से कम हो रहा है, यहाँ पर 3 की वजह से कम हो रहा है। तो ये सबसे कम और ये उसके पहले आ जाएगा, यानी कि इसके बाद चौथे का नंबर आएगा, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। तो ये इसका क्या होगा, इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 2। अब जरा इसमें आते हैं हम लोग, इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें देखिए ये वाला चीज तो सब में कॉमन है, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये प्लस आई है, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई होते हैं, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो माइनस आई होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर ये अब इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचाएगा, तो हम कह सकते हैं प्लस आई से क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छा, अब रिजोनेंस में अगर देखें तो रिजोनेंस यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनेगा भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो अब ये इसको देगा, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये यहां पहुंचा दिया। तो हम कह सकते हैं कि प्लस आर से क्या होगा, प्लस आर से बढ़ेगा। लेकिन वही बात है कि आर्थो इफेक्ट से क्या होगा, आर्थो इफेक्ट से 2 लाइन आप नीचे कर देंगे। भाई आर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बेसिक को नहीं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आने की बेसिसिटी कम हो जाएगा। अब जरा यहां पर देखें तो ये प्लस आई है, प्लस आई है, प्लस आई से क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा। लेकिन यहां पर क्या इसका इफेक्ट, रिजोनेंस का क्या इफेक्ट होगा, प्लस आर का यहां पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटा पर है, मेटा पर तो कोई भी ग्रुप जुड़ता है, कहां इफेक्ट होता है कि नहीं। जैसे यहां पर देख लें, ये इसको देगा तो ये इसको दे देगा, मतलब यहां पर कोई निगेटिव चार्ज क्या डेवलप करेगा, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई निगेटिव चार्ज होता तो ये इसको दे देता, फिर आने वाले प्रोटॉन को मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रिजोनेंस का कोई यहां पर फैक्टर काम नहीं कर रहा है, आर्थो इफेक्ट भी नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्लस आई से क्या होगा, प्लस आई से बढ़ेगा, प्लस आर से भी बढ़ेगा, आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं प्लस आर काम कर रहा है, यहां पर निगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दिया, ये प्रोटॉन को आसानी से, लेविस एसिड को आसानी से दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, प्लस आर से बढ़ जाएगा। तो अब जरा ऑर्डर इसको देख करके एक ऑर्डर अरेंज करें, देखिए क्या आता है। तो सबसे ज्यादा देखिए एरो अपवर्ड किसमें है, इसमें है, और इसमें भी है, लेकिन इसमें घट भी जा रहा है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कौन हो गया, 4। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो गया 4। देखिए 4 सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर तो ये घटा दिया बहुत ज्यादा, तो हम कह सकते हैं यहां तो केवल बढ़ ही रहा है। तो अब यहां पर अगर हम कहें तो किसका नंबर आ जाएगा, 3rd का। फिर 3rd के बाद अगर हम लोग देखें तो किसका नंबर भाई, अब देखिए यहां पर ये अगर सेकंड वाले को देखें, आर्थो की वजह से ये बहुत ज्यादा घट जाता है ये, क्योंकि भाई यहां पर हम लोग देखें कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया ना, तो ये इतना घट जाता है कि एनिलीन से भी कम हो जाता है इसका। तो हम लोग इसके बाद किसका नंबर लिखें, 1 का, और फिर हम क्या करेंगे, 2 लिखें। तो हम लोगों का अगर ये इसका ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर आएगा, 4 सबसे ज्यादा, यानी कि ये सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 2 आएगा। तो ये हम लोगों का था बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो आने की 4th लेक्चर में, 4th वीडियो में, पार्ट 4 में अब हम लोग थोड़ा मजेदार एग्जाम्पल लेंगे, और वहां पर थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छा फील करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।